आज हम देख रहे हैं कि लोग इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, तो मैं आवश्यकता और इच्छा पर ही। ऐसा है कि उसको हर सब्जेक्ट में लगाया जा सकता है। अब जैसे भोजन है, भूख लगे तो हमको भोजन चाहिए, रोटी सब्जी दाल चावल एक पर्याप्त तो भोजन है, दही ले लो मिठाई ले लो। लेकिन अब अमुक जगह का राजभोग ही चाहिए, अमुक जगह की रसमलाई चाहिए, वहाँ का पराठा चाहिए, यहाँ का समोसा चाहिए, ये इच्छा है और उसकी कभी पूर्ति होती नहीं, वो बीमारी भी पैदा करेगा। क्योंकि अमुक जगह का आ जाएगा तो उसके अलावा इच्छा होगी कि वहाँ का चाहिए। वही जिनको ऐसे खाने में, पहनने में, देखने में, रहने में, गाड़ी में, उसको कहीं भी लगा सकते हैं और उसको एक सेंटेंस में कह सकते हैं सादा जीवन, सादगी। और वो मैंने देखा, अगर मैं फिर कहूँगा कि आदरणीय बीके बिरला, आदरणीय सरला बिरला के जीवन में मैंने देखा है, आवश्यकता की पूर्ति करते थे, इच्छा की पूर्ति नहीं करते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दूं, गृहस्थों को, सन्यासी को तो उसमें नहीं ला सकते हम लोग। हमारे गुरुजी को हमने देखा सादा जीवन, हमारे पूज्य रोटीराम बाबा का देखा सादा जीवन, लेकिन गृहस्थों में और इतने बड़े उद्योगपति मैंने देखा है कि ये बिरला मंदिर में प्रवचन हर साल होता था, कभी भी वो मर्सिडीज BMW पे नहीं आते थे। उनके परिचित लोग उन गाड़ियों में आते थे, वो नहीं आते थे। वो तो यही अपना फोर्ड की गाड़ी रखते थे या होंडा सिटी रखते थे, इन गाड़ियों में आते थे। उनको लोग कहते भी थे, लेकिन नहीं, बिल्कुल सादगी का जीवन उनका रहता था। कोई हैवी ज्वेलरी नहीं, कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं, तो और उसमें वो सुखी थे। हाँ, और शायद आपने सुना है कि नहीं सुना है, वो रात में 8 बजे सो जाते थे, 8:30 बजे, और सुबह 2:30-3 बजे उठ जाते थे दोनों। आप कल्पना कर सकते हैं, एक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, उसके बाद उनको मेडिटेशन करना, वॉकिंग करना, 6 बजे तक सब करके फ्री हो जाते थे। अपने आप को डिसिप्लिन अनुशासन में, जब तक अनुशासन में व्यक्ति नहीं। सरला जी तो रोज 100 रोटी अपने हाथ से बना करके गरीबों को खिलाते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये है जीवन। 100 रोटी रोज का नियम था, जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक रहा, अपने हाथ से बना के गरीबों को बांटती थी, स्वयं बना के। इतने नौकर थे उनके पास, क्या जरूरत थी। पैसा होना महत्वपूर्ण नहीं है, पैसे का डिवाइड, राइट अनुशासन में रह करके, इसलिए उनका अंत तक जीवन सुखी था और पूर्ण शांत थे, कोई चाह नहीं थी।